Hello everyone, this is Ruby Saroj. वेलकम टू माय न्यू चैनल लर्न विथ रूबी सरोज। आज चैप्टर नंबर 13 महासागरीय जल संचरण का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम पास में है, रिवीजन करना मस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री धाराओं को परिवर्तित करने वाला कारक नहीं है? तो समुद्र में ज्वारी लहर। समुद्र में ज्वारी लहर जो है कि समुद्री धारा को परिवर्तित करने वाला कारक नहीं है। तट रेखा की दिशा एवं आकृति, पवनों में मौसमी विचरण, तलीय स्थलाकृति, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस महासागर की धाराओं के प्रवाह की दिशा में मौसमी उत्क्रमण होता है? तो उत्तरी हिंद महासागर में। किस महासागर की धाराओं के प्रवाह की दिशा में मौसमी उत्क्रमण होता है? तो उत्तरी हिंद महासागर। उत्तरी अंध महासागरीय वृत्ताकार गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? कैरेबियन, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह कैनरीज। उत्तरी अंध महासागरीय वृत्ताकार गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो नंबर 1 कह रहे कि कैरेबियन, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह कैनरीज, यही सही अनुक्रम है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतरेखी धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को कहते हैं प्रति विषुवतरेखीय धारा। उत्तर तथा दक्षिण विषुवतरेखी धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को कहते हैं प्रति विषुवतरेखी धारा। और शीतकाल में जो महासागरीय धारा चलनी बंद हो जाती है वह क्या कहलाती है? वह है हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शीतकालीन में जो महासागरीय धारा चलनी बंद हो जाती है वह हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी अंध महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा का कारक होता है व्यापारिक हवाएं। उत्तरी अंध महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा का कारक होता है व्यापारिक हवाएं। क्वेश्चन नंबर 7, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम है हम्बोल्ट। बेंगोला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो अटलांटिक महासागर में। अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? तो बेंगोला धारा। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है तो विषुवतरेखीय प्रदेश में। समुद्री धाराओं का अभिसरण विषुवतरेखीय प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से प्रशांत महासागर की गल्फ जलधाराएं चुनिए। तो क्यूरोशियो। समुद्री जलधाराओं में प्रशांत महासागर की गल्फ जलधारा क्यूरोशियो है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो लैब्राडोर। कौन सी जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो वह है लैब्राडोर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है? तो कह रहा है फाकलैंड की धारा। फाकलैंड की जो धारा है वो ठंडी जलधारा है। शीत दीवार संबंधित है गल्फ स्ट्रीम से। जो शीत दीवार है वो किससे संबंधित है? तो गल्फ स्ट्रीम से। किस देश के तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है? तो पेरू। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है? तो कह रहे कि पेरू। क्वेश्चन नंबर 16, सुसीमा धारा प्रवाहित होती है पश्चिमी जापान तट के सहारे। सुसीमा धारा प्रवाहित होती है पश्चिमी जापान तट के सहारे।
फिर इसके बाद निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है, तो कह रहे गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसकी प्रवाह दिशा का मौसम परिवर्तन के साथ उल्टा हो जाता है, तो सोमाली धारा की। निम्नलिखित कह रहे कि महासागरीय धाराओं में से किसकी प्रवाह दिशा मौसम परिवर्तन के साथ उल्टा हो जाता है, तो सोमाली धारा की। कौन सी ठंडी धारा नहीं है, तो कह रहे कि अगुलहास। अगुलहास जो है कि वो ठंडी धारा नहीं है। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, तो कह रहे कि ब्राज़ील धारा ठंडी धारा नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती हैं, तो ओयोसी और कैलिफोर्निया की धारा। उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है, तो ओयोसी और कैलिफोर्निया की धाराएं। क्वेश्चन नंबर 22 जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है वह है मेडागास्कर। जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है वह है मेडागास्कर। निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है, तो उत्तरी अटलांटिक धारा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से प्रशांत महासागर की कौन सी धारा गल्फ स्ट्रीम से समरूपता रखती है, तो क्यूरोसियो का प्रसार। गल्फ स्ट्रीम से समरूपता रखती है क्यूरोसियो प्रसार। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है जो फिलीपींस से जापान को प्रवाहित होती है। फिलीपींस से जापान को प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 अटलांटिक तथा भूमध्य सागर के मध्य जल का प्रवाह सतही तथा अंध सागरीय धाराओं के रूप में समानता होता रहता है, तो इसका प्रमुख कारण है लवणता में भिन्नता। अटलांटिक तथा भूमध्य सागर के मध्य जल का प्रवाह सतही तथा अन्य सागरीय धाराओं के रूप में समानता होता रहता है, इसका प्रमुख कारण है लवणता में भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है, तो कह रहे फाकलैंड की धारा ठंडी धारा है। क्वेश्चन नंबर 29 तरंग में जल का स्थानांतरण होता है ऊपर नीचे होता है। तरंग में जल का स्थानांतरण ऊपर नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 30 तरंग की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक है, तो पवन। तरंग की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक है, तो पवन है। क्वेश्चन नंबर 31 किस तरंगों में जल के प्रत्येक कण वृत्ताकार रूप में गतिशील होते हैं, तो दोलन तरंग। किस तरंगों में जल के प्रत्येक कण वृत्ताकार रूप में गतिशील होते हैं, तो है दोलन तरंग। क्वेश्चन नंबर 32 किस तरंगों में पुलिनों का निर्माण एवं संवर्धन होता है, तो रचनात्मक तरंग। किस तरंगों में पुलिनों का निर्माण और संवर्धन होता है, तो रचनात्मक तरंग में पुलिनों का निर्माण और संवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 तरंग अपवर्तन का तात्पर्य है सागर तट की ओर आने वाली तरंगों के शिखर का मुड़ना। तरंग अपवर्तन का तात्पर्य है सागर तट की ओर आने वाली तरंगों के शिखर का मुड़ना। क्वेश्चन नंबर 34 पृथ्वी के चंद्र विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण है अपकेंद्रीय बल की बहुलता। पृथ्वी के चंद्र विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण है अपकेंद्रीय बल की बहुलता। क्वेश्चन नंबर 35 लघु ज्वार चंद्रकला के किस पक्ष में घटित होता है, तो प्रथम तथा तृतीय पक्ष। क्वेश्चन नंबर 36 ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो विलियम बेबल। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित
प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम बेबल से संबंधित है। फिर इसके बाद करे क्वेश्चन नंबर 37, खुले समुद्र में उच्च ज्वार निम्न ज्वार पाए जाने वाला अंतर कितना होता है? तो 0.5 मीटर। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में पाए जाने वाला अंतर 0.5 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। क्या है कि दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटा के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है ज्वारीय रेंज। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है ज्वारीय रेंज। क्वेश्चन नंबर 40, बृहद ज्वार का तात्पर्य है उच्च ज्वार निम्नतम निम्न ज्वार। बृहत्तम ज्वार का तात्पर्य है उच्चतम उच्च ज्वार तथा निम्नतम निम्न ज्वार। क्वेश्चन नंबर 41, समुद्र तल स्तर में भूमंडलीय परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो सुस्थैतिक परिवर्तन। समुद्र तल स्तर में भूमंडलीय परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? सुस्थैतिक परिवर्तन से। समुद्री तल के सुस्थैतिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो एपिरोजेनिक चलन। समुद्र तल के सुस्थैतिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? एपिरोजेनिक चलन से। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जलस्तर के लघुकालीन परिवर्तन में शामिल है? तो ये सभी। समुद्रों का घनत्व, वायुमंडलीय दाब, मौसम परिवर्तन, ये सभी लघुकालीन समुद्री जलस्तर के लघुकालीन परिवर्तन में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जलस्तर के बढ़ने का परिणाम नहीं है? तो सागरीय तरंगें एवं धाराएं। सागरीय तरंगें और धाराएं समुद्री जलस्तर के बढ़ने का परिणाम नहीं है। सागरीय तरंगें और धाराएं समुद्री जल स्तर के बढ़ने का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कह रहे कि डी, भौतिक सिद्धांत जेवी, यही नहीं सही है। जो सही है देखिए, संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन। संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन। संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हवेल। स्थावर तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस। ये सभी जो है कि सुमेलित है। संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हवेल, स्थावर तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस। ये 45 का ये सभी सही है, डी नहीं सही है। 46 में मिलान करने के लिए दिया गया है, तो कह रहे कि 46 का सी सही है। 46 में देखो कह रहे कि जो अगुलहास की धारा है वो हिंद महासागर में, अगुलहास की धारा हिंद महासागर में पाई जाती है। फिर इसके बाद 4 का बी है, एल-नीनो की धारा दक्षिणी प्रशांत में। और 3 का सी, क्यूरोसियो की धारा उत्तरी प्रशांत में है। और 2 का डी, कह रहे कि 2 का डी है, तो इसमें जो है कि दक्षिणी अटलांटिक में बेंगुला की धारा है, दक्षिणी अटलांटिक में बेंगुला धारा। फिर इसके बाद हिंद महासागर में अगुलहास धारा, दक्षिणी प्रशांत में एल-नीनो धारा और उत्तरी प्रशांत में क्यूरोसियो धारा है। तो इस प्रकार जो है कि 46 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 ईस्वी में मिलान करने के लिए दिया है। कह रहे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है, तो ये कह रहा है कि ये किससे है? तो दूसरा का ए है, दूसरा का ये लघु ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है, तो लघु ज्वार भाटा से संबंधित है। 1 का बी है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी सरल रेखा में, तो इसे बृहद ज्वार भाटा कहें। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सरल रेखा में तो बृहद ज्वार भाटा, और समकोण पे है तो लघु ज्वार भाटा। चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम है
तो उसे अपभू ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम है अपभू क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम है भूचीन ज्वार भाटा, भूमिचीन ज्वार भाटा। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है, उसे अपभू ज्वार भाटा। तो इस तरीके से याद रखिए कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब सरल रेखा में तो बृहद ज्वार भाटा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है तो लघु ज्वार भाटा, चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम है तो भूमिचीन ज्वार भाटा, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है तो अपभू ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें भी जो है कि मिलान करने के लिए दिया है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म धारा है, 4 का ए। फिर दूसरा का बी है पश्चिमी पवन प्रवाह पछुआ हवाओं के ऊपर पूर्व की दिशा में जल का मंद प्रवाह। पश्चिमी पवन प्रवाह पछुआ हवाओं के ऊपर पूर्व की दिशा में जल का मंद प्रवाह। पेरू धारा प्रशांत महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागर। तो इस प्रकार 48 का ए सही है। 49 का बोल रहा है कि सी सही है। तो इसमें मिलान करने के लिए दिया है लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। 3 का बी, 3 का जो है कि बी है, कह रहे फाकलैंड की जो धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। 2 का सी, क्यूराइल की धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, पेरुवियन की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर है। पेरुवियन की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है। क्या बोल रहा है, पेरुवियन की धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में है ना। 2 का सी है, इसमें क्या दिया, 2 का सी है और 1 का डी है, 1 का डी है। इसमें थोड़ा ये वाला गलत में लग गया, फिर से देखिए। 4 का ए है, जो कि 4 का है उत्तरी अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर की धारा। 3 का बी है, 3 का बी तो फाकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। 2 का सी है तो क्यूराइल दक्षिणी प्रशांत महासागर में। 1 का डी है तो पेरुवियन जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से 49 का सी। 50 का देखते हैं, इसमें भी मिलान करने के लिए दिया है तो इसका डी सही है। जो ओयो क्या है, ओयासियों की जो धारा है वो किससे है, तो कह रहे 2 का ए है। 2 का ए कमचटका प्रायद्वीप। ओयासियों की धारा कमचटका प्रायद्वीप। 1 का बी और जो है कि 1 का क्या है, 1 का बी, 1 का बी से तो लैटिन अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वो पेरू जलधारा। ठीक है। 3 का सी, 3 का सी है तो अलास्का जो ब्रिटिश कोलंबिया। 4 का डी जापान में क्यूरोशियो की धारा। तो 4 का डी है, 3 का सी है। 3 का सी है ब्रिटिश कोलंबिया अलास्का और 4 का डी है जापान क्यूरोशियो धारा, पेरू लैटिन अमेरिका का पश्चिमी तट, ओयोसियो कमचटका प्रायद्वीप। तो 50 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी कथन सही है, तो कह रहे 1 और 2 दोनों सही है। प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट पर दैनिक ज्वार भाटा आता है। उथले जल में समुद्र तल के घर्षणी कण के द्वारा ज्वारी ऊर्जा क्षय होती है। तो इस प्रकार सी सही है। प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट पर दैनिक ज्वार भाटा आता है। उथले जल में समुद्री तल के घर्षणी कण के द्वारा ज्वारी ऊर्जा क्षय होती है। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापस आने का अनुसार सही क्रम है, तो कह रहे कि 4 पहला है दक्षिणी विषुवतरेखी, दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं को भूमध्य रेखा से वापस आने का। तो दक्षिण विषुवत ये क्वेश्चन है 52 की, कौन सा दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा के वापस आने के अनुसार सही क्रम है,
तो कह रहे कि दक्षिण विषुवत-रेखी, बेंगोला, फिर दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट और ब्राज़ील। दक्षिण विषुवत-रेखी, बेंगोला, फिर दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट और इसके बाद है ब्राज़ील। ये भूमध्य रेखा के वापस आने का जो है कि सही क्रम है। फिर से देखते हैं सही आने क्रम क्या है। दक्षिण विषुवत-रेखी, फिर इसके बाद बेंगोला, फिर इसके बाद दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर इसके बाद ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहे कि कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा कथन सही है। हिंद महासागर के गहरे समुद्र की जलधाराएं अंटार्कटिका को घेरने वाले सागर में उत्पन्न होती हैं। हिंद महासागर की गहरे समुद्र की जलधाराएं अंटार्कटिका को घेरने वाले सागरों में उत्पन्न होती है। 53 का केवल दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो केवल बी दूसरा सही है। बृहद ज्वार भाटा के समय तट के निकट जब तीव्र झंझा गुजरता है तो उच्च ज्वार पर तरंगें ज्वारी तरंगों का कारण बन सकती है। बृहद ज्वार भाटा के समय तट के निकट जब तीव्र झंझा गुजरता है तो उच्च ज्वार पर तरंगें ज्वारी तरंगों का कारण बन सकती है। तो इस प्रकार दूसरा सही है। 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है पहला। विषुवतीय प्रतिधारा का विकास अटलांटिक महासागर के तुलना में प्रशांत महासागर में अधिक तीव्र होता है। विषुवतीय प्रतिधारा का विकास अटलांटिक महासागर के तुलना में प्रशांत महासागर में अधिक तीव्र होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 का कौन सा कथन सही है, तो कह रहे कि पहला और तीसरा। पहला है कि बेंगोला जलधारा का प्रभाव कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में था। बेंगोला जलधारा का प्रभाव कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में था। और तीसरा, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं वर्ष में 2 बार अपने बहाव का मार्ग बदलती है। कौन सा सही है, तो कह रहा पहला सही है। बेंगोला जलधारा का प्रभाव कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में था और उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं वर्ष में 2 बार अपने बहाव का मार्ग बदलती हैं। तो इस प्रकार 56 का सी सही है। 57 का कह रहे कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है, तो कह रहे कि दूसरा और तीसरा। कैलिफोर्निया की धारा और फाकलैंड की धारा। कैलिफोर्निया और फाकलैंड की धारा ठंडी धारा है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है, तो कह रहा है पहला और दूसरा। पहला दूसरा सही है। पहला है कि बेंगोला जलधारा अफ्रीका के पश्चिम तट पर बहती है। बेंगोला जलधारा अफ्रीका के पश्चिम तट पर बहती है और अगुलहास धारा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में बहती है। बेंगोला जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। अगुलहास धारा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में बहती है। तो इस प्रकार 58 का सी सही है। 58 का पहला है कि बेंगोला जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। अगुलहास धारा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में बहती है। 58 का सी 1 और 2। 59 का कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो 1 2 3 तीनों सही है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है। लेब्राडोर ठंडी महासागरीय धारा है। कनारी ठंडी धारा जो अफ्रीका के किनारे पर बहती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा, लेब्राडोर ठंडी महासागरीय धारा, कनारी ठंडी धारा जो अफ्रीका के किनारे बहती है। 60 का कह रहे कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है, तो कह रहा है 1 2 3। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक गर्म धारा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट शीतकाल में हिंद महासागर में बहती है और क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर में बहती है।
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक गर्म धारा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट शीतकाल में हिंद महासागर में बहती है। क्यूरेसियो धारा प्रशांत महासागर में बहती है। इस प्रकार 60 का डी सही है। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा कथन पर विचार कीजिए कौन सही है? तो कह रहे कि सी सही है। 1 और 2। एल नीनो की उपस्थिति विषुवतीय पूर्वी प्रशांत महासागर पर उष्ण समुद्री सतह तापमान बनाती है। एल नीनो की उत्पत्ति विषुवतीय पूर्वी प्रशांत महासागर पर उष्ण समुद्री सतह तापमान बनाती है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में एल नीनो घटनाओं के कारण जेट स्ट्रीम का प्रतिरूप अनियमित होकर मौसमी असंगतियां उत्पन्न करता है। 61 का कौन सा सही है? तो कह रहे 1 2 दोनों सही है। जो एल नीनो की उपस्थिति विषुवतीय पूर्वी प्रशांत महासागर पर उष्ण समुद्री सतह तापमान बनाती है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में एल नीनो घटनाओं के कारण जेट स्ट्रीम के प्रतिरूप अनियमित होकर मौसमी असंगतियां उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कह रहे कि 62 का दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा है कि फाकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है और तीसरा है कि मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि पहला और दूसरा। फ्लोरिडा धारा जो है मैक्सिको के खाड़ी में प्रवेश पूर्व युकाटन चैनल से गुजरती है। फ्लोरिडा की धारा मैक्सिको खाड़ी में प्रवेश से पूर्व युकाटन चैनल से गुजरती है। फ्लोरिडा धारा में विषुवत रेखीय जल राशि की विशेषताएं पाई जाती है। फ्लोरिडा धारा में विषुवत रेखीय जल राशि की विशेषताएं पाई जाती है। तो इस प्रकार 63 का 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन से कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय जल में 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के अंतराल के लिए उत्तरदायी है? तो कह रहे कि पहला पृथ्वी का घूर्णन, चौथा चंद्रमा का परिक्रमण। पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। ये 64 का डी सही है। 65 का कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों से कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है। एल नीनो परिघटनाओं के दौरान वाकर परिसंचरण क्षीण हो जाता है। एल नीनो परिघटना के दौरान वाकर परिसंचरण क्षीण हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे पहला। चंद्र समकोण स्थिति में लघु ज्वार भाटा आता है। चंद्र समकोण स्थिति में लघु ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कारक महासागर की धारा को रूपांतरित करते हैं? तो बी, पहला पृथ्वी का आवर्तन, दूसरा वायु का दबाव और पवन, तीसरा जो है महासागरीय जल का घनत्व। पृथ्वी का आवर्तन, वायु का दबाव और पवन, महासागरीय जल का घनत्व, ये सभी महासागर की धारा को रूपांतरित करते हैं। पृथ्वी का आवर्तन, वायु का दबाव और पवन, महासागरीय जल का घनत्व, ये सभी महासागर की धारा को रूपांतरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर सी सही नहीं है। जो सही है, स्थिर तरंग सिद्धांत हैरिस का, संतुलन सिद्धांत न्यूटन का है, अवतलन सिद्धांत डार्विन का है। स्थिर तरंग सिद्धांत हैरिस, संतुलन सिद्धांत न्यूटन और अवतलन सिद्धांत डार्विन का है। तो 68 का सी गलत है। फिर इसके बाद अब कथन और कारण दे दिया है। इसमें कह रहे कि 69 में ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो पहले देख लेते हैं। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में
दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा प्रभावी होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावी होती है। तो इस प्रकार यार दोनों सही आ रही की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसमें भी ए सही है, ए आर दोनों सही आ रही की सही व्याख्या करता है। ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह जाड़ों की ऋतु में नहीं है। ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह जाड़ों की ऋतु में नहीं है। ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिप के प्रभाव में आते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिप के प्रभाव में आते हैं। तो ए आर दोनों सही आ रही की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहे कि इसमें भी ए आर सही आ रही की सही व्याख्या करता है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र वहां पर स्थित है जहां की ठंडी धाराओं का प्रभाव है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों से पादप प्लवक लाते हैं जो मछलियों के उत्तम आहार हैं। ए आर दोनों सही है और इसका सही व्याख्या करता है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र वहां पर स्थित है जहां की ठंडी धाराओं का प्रभाव है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों से पादप प्लवक लाते हैं जो मछलियों के उत्तम आहार है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 72 उसमें भी ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। उत्तर पश्चिमी यूरोप में वर्ष भर एक समान मौसम होता है। इन क्षेत्रों में गर्म समुद्री धाराओं के कारण ठंड में तापमान ज्यादा नहीं गिर पाता है। तो इस प्रकार जो है कि 72 का ए सही है। फिर से देखते हैं। उत्तर पश्चिम यूरोप में वर्ष भर एक समान मौसम होता है। इस क्षेत्र में गर्म समुद्री धाराओं के कारण ठंड में तापमान ज़्यादा नहीं गिर पाता है। तो 72 का ए यार दोनों सही है। 73 का कह रहा है कि प्रलयकारी तरंगे अचानक तीव्रगामी एवं अस्थायी रूप में उत्पन्न होती है। ऐसी तरंगे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूस्खलन के कारण उत्पन्न होते हैं। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74 सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वारों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के नजदीक स्थित है। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वारों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के नजदीक स्थित है। तो इस प्रकार ए आर तो दोनों सही, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहे कि ये इसमें भी ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। महासागरों के पूर्वी भाग में उत्सर्वण होता है। इस भाग में सदैव ठंडी हुआ करती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। 76 में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो कह रहे ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। हिंद महासागरीय धाराओं का परिचलन प्रतिरूप अंध महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय धाराओं के परिचलन प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता है। हिंद महासागर मानसूनी हवाओं की मौसमी आवर्तिता से प्रभावित होता है और उत्तर में स्थल रुद्ध है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 फेरल के सिद्धांत उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्तीय दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है और कोरियालिस फोर्स दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं की उत्तरावर्त दिशा में बहाव के लिए उत्तरदायी है। तो डी है, तो इसमें आर सही है, ए गलत है। आर सही है, कोरियालिस फोर्स दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के उत्तरावर्ती दिशा में बहाव के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे कि 78 का बी ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। यूरोप, यूके का पश्चिमी तट तथा लेब्राडोर उत्तरी अमेरिका एक ही अक्षांश में है
लेकिन यूरोप यूके के पश्चिमी तट पर 9 महीने तक बर्फ जमा नहीं रहती और लेब्राडोर पर 9 महीने तक बर्फ जमा रहती है। यूरोप यूके के पश्चिमी तट तथा लेब्राडोर उत्तरी अमेरिका एक ही अक्षांश में है, लेकिन यूरोप यूके के पश्चिमी तट पर 9 महीने तक बर्फ जमा नहीं रहती और लेब्राडोर पर 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है। गल्फ स्ट्रीम यूके के उष्ण धारा में और लेब्राडोर शीतल धारा में है। तो यार दोनों सही आ रही की सही व्याख्या नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, यार दोनों सही आ रही की सही व्याख्या करता है। यद्यपि ब्रिटेन तथा लेब्राडोर की अक्षांशीय स्थिति समान है, फिर भी ब्रिटेन की जलवायु शीतोष्ण और लेब्राडोर की जलवायु शीतल है। ब्रिटेन के किनारे किनारे गर्म महासागरीय धाराएं चलती है, जबकि लेब्राडोर तट पर ठंडी धाराएं चलती है। तो इस प्रकार से यार दोनों सही आ रही की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 80, कथन ए दिया है कि इसमें डी बोल रहा है, तो मतलब आर सही है, ये गलत है। तो जो सही उसी को देखते हैं। प्रत्येक महाद्वीपों के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधारा बहती है। तो इस प्रकार जो है कि प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास ठंडी जलधारा बहती है। आर सही है, ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें भी ए आर सही आ रही की सही व्याख्या करता है। महासागरों के पूर्वी तट पर निम्न परवलयीय वृद्धि देखी जा सकती है। महासागरों का पूर्वी भाग ठंडी धारा का क्षेत्र है। तो ए आर दोनों सही आ रही का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 82, बसंत ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य चंद्रमा सदैव पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। बसंत ज्वार पूर्णिमा अमावस्या को उत्पन्न होते हैं। बसंत ज्वार पूर्णिमा अमावस्या को उत्पन्न होते हैं और इसमें जो है कि ये आर गलत है। इसके बाद विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 2018 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है? तो सुस्थैतिक, वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए सुस्थैतिक उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि पृथ्वी पर आने वाला ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। तो इसमें सी सही है, ए सही, आर गलत है। पृथ्वी पर आने वाला ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। तो यही सही है और आर गलत है। तो इसके बाद हम 2015 में पूछा गया उसे देखते हैं। समुद्री लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है? तो बहती हवा से। समुद्री लहरें बहती हवा से ऊर्जा प्राप्त करती है। अब मिलान करने के लिए दिया है 4 का बी, तो इसमें कह रहा है 3 का ए है। मानसून ड्रिफ्ट हिंद महासागर में मानसून ड्रिफ्ट। फिर इसके बाद 2 का बी है, 2 का बी है क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत में है और 1 का सी है और एल नीनो दक्षिणी प्रशांत में है और 4 का डी है, तो जिसमें अटलांटिक गल्फ स्ट्रीम है। तो इस प्रकार से बी सही है, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, महासागरीय धारा की गति लगभग विद्यमान हवा की गति का 2% है। महासागरीय धारा की गति लगभग विद्यमान हवा की गति का 2% है। 2015 में कह रहे कि महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण निम्न में से संचालित होता है। तो प्रवाहित पवन का, महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण निम्न में से संचालित होता है प्रवाहित पवन का।
दिसंबर 2014 में पूछा गया है, विस्फीति प्रतिधारा की औसत गहराई 100 मीटर है। विस्फीति प्रतिधारा की जो औसत गहराई कितनी है, वो 100 मीटर है। गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो धारा किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती है, तो पश्चिमी तीव्रीकरण की ओर। गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती है, तो पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण। निम्नलिखित में से किसे शीत धारा कहा जाता है, तो बेंगुला धारा को शीत धारा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा, तो 80 क्वेश्चन ये हो गया, 80 9 89 2 92 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। इसको क्या है कि आप लोग अगर एक बार केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। इसके पहले जो है कि उस टॉपिक को पढ़ लेना ज़रूरी है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाने में जो है कि इजी हो जाएगा, और फिर इसके बाद 1-2 बार रिवीजन करेंगे तब ये आपको आसान लगेगा। तो इस तरीके से आप भी रिवीजन करते रहिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगी।